दादी जी दादी। मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ? मालिक, जो नहीं होना था सो हो गया। एक कमबख्त, क्या नहीं होना था? मालिक, तिजोरी से धन गायब हो गया। क्या? मालिक, एक नहीं सभी तिजोरियों के यही हाल है। धन की जगह काला काला कोयला है। अरे ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ मैं नहीं जानता। अवश्य कोई देवी प्रकोप है, अवश्य कोई देवी प्रकोप है। मैं चलता हूँ मालिक। नहीं नहीं, हे कामनी, हम तो कहीं के नहीं रहे। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बचा है स्वामी, अभी बहुत कुछ बचा है। कल आप रुक्मावती के पास जाएंगे। बहन भाई के प्रेम से बच नहीं सकती, कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। देखा जीजाजी, अरे औरतों का दिमाग मर्दों से तेज होता है। तेज होता है। ठीक बोलती हो कामिनी, बिल्कुल ठीक बोलती हो। मैं कल ही रुक्मावती के पास जाऊंगा। इतना विशाल महल, इसके सामने मेरा तो क्या, राजा विक्रम का महल भी फीका है। अरे कौन है वहाँ? यूँ अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम ऋषभ दत्त है। हमने नाम नहीं पूछा है। बिना आज्ञा के अंदर आने का साहस कैसे किया? हमारी स्वामिनी अभी विश्राम कर रही है। मैं रुक्मावती का भाई हूँ। पहले तो आप हमारी स्वामिनी को सम्मान से पुकारें, उन्हें रुक्मावती जी कहें। बिना आज्ञा के अंदर आने का साहस कैसे किया? मैंने कहा ना, मैं आपकी स्वामिनी रुक्मावती जी का भाई हूँ। कीर्ति, देखो हमारी स्वामिनी का भाई। यहाँ तो हर दरिद्र स्वामिनी का भाई है। स्वामिनी सबकी मदद जो करती है। बड़ी दयावान है हमारी स्वामिनी। देखो, मुझे मिलना आवश्यक है। आप जाते हैं या नहीं? लगता है कीर्ति, इन्हें बलपूर्वक यहाँ से निकालना होगा। क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? पता नहीं स्वामिनी। ये महाशय अपने आप को आपका भाई बता रहे हैं। मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारा भाई ऋषभ दत्त हूँ। तुम्हारा भाई बहना। मेरा भाई? हाँ, याद है ना? आओगी ना? आपके यहाँ तो आना ही होगा। मैं चलता हूँ। कुछ जलपान नहीं लेंगे? नहीं बहना, नहीं। किंतु भूलना नहीं, आना जरूर। कैसे भूल सकती हूँ तुमको भैया? आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं भूली हूँ। तुम्हारा व्यवहार, तुमने जो मेरा अपमान किया, शरीर और मन पर जो घाव दिए थे, कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं। मैं आऊंगी, आऊंगी मैं। अपने बीवी बच्चों से मिलने की चाह में पता ही नहीं चला कि मैं मार्ग भटक गया हूं। कृष्णागिरी का मार्ग तो पीछे छूट गया। कोई बात नहीं, कुछ देर विश्राम कर लूं। रुक्मावती और बच्चों से क्षमा मांग लूंगा। 2 वर्ष का बोल कर गया था, 9 वर्ष के बाद लौटा हूं। किसी की सुध नहीं ली। दरिद्रता दूर करने के प्रयत्न में मैं अपनों को ही भूल गया था।
हे ईश्वर, ये तो मुझे किसी नाग ने काट लिया है। क्या करूं? अपनों से मिलने के पहले ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हे माँ, क्या हुआ बेटे? मुझे अभी अभी नाग ने काट लिया है, ये हाथ में। मैं नहीं बचूंगा। सुनो माई, मेरे बच्चे और पत्नी कृष्णागिरी नगर में रहते हैं। मेरी पत्नी का नाम रुक्मावती है। ये मेरी पोटली उसे दे देना। इसमें कुछ धन है जो उनको काम आएगा। मैं जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। मैं नागों के बारे में जानती हूँ। अपना हाथ दो। आप धन्य हैं। किंतु माई, आप यहाँ जंगल में कैसे? कौन है आप? आपकी बहना आएंगी। अरे धन दौलत आने के बाद मंद बुद्धि को भी बुद्धि आ जाए। हाँ, आज जी हाँ। तुम चुप रहोगे? लो, रुक्मावती आ गई। आओ बहना, आओ 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 आओ। प्रणाम दीदी, कितने वर्षों के बाद आई हो। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? हमारे प्यारे प्यारे भांजे कहाँ हैं? साथ नहीं आए? बच्चे मैसूर राज्य के गुरुकुल में शिक्षा के लिए गए हैं। जीजा जी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा, दुख हुआ। हाँ बहना, दुख किस बात का बहना? जीजा जी के जीजा जी जीवित है। रुक्मावती बहना, भोजन ग्रहण करो ना। खाओ मेरे गहनों, भोजन खाओ। बहना, क्या गर्मी लग रही है? हा? अरे कामिनी, हवा करो। हा? खाओ मेरे गहनों, भोजन खाओ। बहना, यदि गर्मी हो तो गहने उतार कर रख दो, उन्हें भोजन में डुबाकर खराब मत करो। धन धन धन। भैया, तुम तो धन के लालची हो। आज तुमने अपनी बहन को नहीं, धन को आमंत्रित किया है, सो आज तुम्हारा परोसा हुआ भोजन मेरा धन ही खाएगा। जिस स्त्री ने टूटी झोपड़ी में, फटे कपड़ों में कष्टों की गर्मी सही हो, उसे धन दौलत की गर्मी क्या लगेगी? मैं समझा नहीं। तुम बहुत समझदार हो भैया। कल तो तुमने मुझ गरीब को घर से धक्के देकर निकाला था। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पैर टूट गया। वो तो कृष्णागिरी तीर्थवासिनी श्री पद्मावती माता को दया आई और उनकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर ठीक हो गया। उनके चरण रज से मैं एक रानी के समान बन गई हूँ। बहन, जो बात है ठीक से कहो। जिस दिन तुमने नगर में पहली बार भोज का ढिंढोरा पिटवाया था, उस दिन तो मुझे आमंत्रित नहीं किया। मैं भूखे बच्चों के हट के कारण बिना बुलाए भोज में शामिल होने चली आई। तूने मेरा अपमान किया, धक्के देकर निकाल दिया। किंतु आज तो तुमको घर जाकर निमंत्रण दिया है, सोने की थाली में भोजन परोसा है। अब दीदी जो भी हुआ उसको भूल जाओ। आज तुमने अपनी बहन को नहीं, एक धनवान स्त्री को आमंत्रित किया है, सो आज तुम्हारा परोसा हुआ भोजन मेरे गहने ही खाएंगे। मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तुम मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हो। भाई हूँ मैं तुम्हारा। भैया, बहन कभी भाई का अपमान नहीं करती और भाई से कुछ चाहती भी नहीं है।
बस इतना चाहती है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते की रक्षा करे, दुख सुख में साथ हो। माता पिता के बाद तुम ही तो मेरे सब कुछ थे, किंतु मैं अनाथों जैसा जीवन व्यतीत करती रही थी। माँ पद्मावती की कृपा नहीं होती तो मैं अपने प्राण गंवा देती। तुमको तो धन दौलत, नगर सेठ होने का अभिमान है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी देखो आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। भाभी की कोख सूनी है। भाभी, एक बात मानो, माँ पद्मावती का शुक्रवार का व्रत रखो, माँ की पूजा आराधना करो। देखो माँ तुमको माँ होने का गर्व प्रदान करेंगी। भैया, मैं आपको यहाँ प्रवचन देने नहीं आई थी, आपको समझाने आई थी। मैं तो आपसे छोटी हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मैं भी दोषी हूँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बड़ी भूल हुई। धन संपत्ति के लालच के कारण अंधा हो गया था, किंतु तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दो बहना, मुझे क्षमा कर दो। रुक्मावती, 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 रुक्मावती। स्वामी, स्वामी, आप आ गए। मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? हाँ प्रिय, ये स्वप्न नहीं है, मैं ही तुम्हारे समक्ष हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं रास्ता भटक गया था, विश्राम करने बैठा तो नाग ने काट लिया, किंतु एक बूढ़ी माई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो यही तो थी मेरे साथ। कहाँ चली गई माई? ओ माई! स्वामी, वो माँ पद्मावती थी जो कदम कदम पर हमारी रक्षा करती रही हैं। जीजा जी, जीजा जी, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया जीजा जी। अरे शरीर के साथ साथ दिमाग भी ठीक हो गया। जीजा जी, मैं ठीक हो गया। कैसे भैया? बहना, मेरी प्यारी बहना, बाहर मुझे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे उसे देखकर पता नहीं क्यों मैंने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर लिया, और आंखें खुली तो वो गायब थी, और मैं ठीक हो गया। जय हो माँ। हे माँ पद्मावती, आप पग पग पर मेरी रक्षा करती रही हो। आप ही ने मेरे सुहाग की रक्षा की। हम कृष्णा की तीर्थवासिनी श्री पद्मावती माता के मंदिर चलते हैं। आओ सब चलो मेरे साथ। सब लोग मेरे साथ मिलकर प्रेम से बोलो, कृष्णागिरी वाली पद्मावती माता की, कृष्णागिरी वाली पद्मावती माता की, कृष्णागिरी वाली पद्मावती माता की जय हो। पद्मावती, बोलो जय पद्मावती, जय जय माँ पद्मावती, तेरी सदा जय हो। बोलो जय पद्मावती, बोलो जय पद्मावती, जय जय माँ पद्मावती, तेरी सदा जय हो।
नाशिनी भक्त तारिणी मोक्षदायिनी मंगल कारिणी पद्मावती माता के दर से कोई खाली न जाता। पाप नाशिनी भक्ति तारिणी मोक्षदायिनी मंगल कारिणी पद्मावती माता के दर से कोई खाली न जाता। आओ कृष्णगिरी तीर्थ धाम में आओ। बोलो जय पद्मावती बोलो सिद्धिदायिनी सिद्धिदायिनी दुख हरणी मंशा पूर्णी पद्मावती माता करती भक्तों की पूरी हर आशा। सिद्धिदायिनी सिद्धिदायिनी दुख हरिणी मंशा पूर्णी पद्मावती माता करती भक्तों की पूरी हर आशा। आओ कृष्णगिरी तीर्थ धाम में आओ। बोलो जय पद्मावती बोलो जय पद्मावती जय जय माँ पद्मावती तेरी सदा ही जय।